क्या लगता है भाई साहब आपको, किलाबंदी हो रही है? आएंगे जी, मोदी जी आएंगे। कोई मुद्दा नहीं है? कोई मुद्दा नहीं है, कितना भी किलाबंदी हो जाए। विपक्ष कह रहा है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, बेरोजगारी, महंगाई। तो बोलेगा उसे अपनी सत्ता लानी है, विपक्ष तो बोलेगा। हो सकता इमरजेंसी से ज़्यादा क्या हो सकता है? इमरजेंसी लगी थी इसी देश में। कहाँ जा रहे हैं आप इंदिरा गांधी जी की तरफ? तो इंदिरा गांधी जी एक पॉपुलर नेता थी, तो मोदी के सामने कोई चेहरा ही नहीं है, विपक्ष में कोई नहीं है। ये तो अपने आप को सोचता है हमसे बड़ा कोई नहीं है। ये तो उनको मोदी भक्त सारे अंधभक्त ही है जी। जरा राम भक्त वो तो फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहे हैं ना। भक्त है। नहीं, वो फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, आप अपनी बात कर रहे हैं। आपको लगता है राहुल गांधी आएंगे, उनको लगता है मोदी जी आएंगे, इसमें अंधभक्ति और भक्ति वाली बात क्या हो गई? बात ये है, आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, जो जैसा देश चलना चाहिए आपके हिसाब से लग रहा है। उनके विचार है ना, आपके विचार अलग हैं, उनके विचार अलग हैं। तो विचार के हिसाब से आपके क्या चल लग रहा है? जो हमने उनको 9 साल दे रखा, उन्होंने हमें क्या दे रखा? आपको नहीं अच्छा लगा, इनको अच्छा लग रहा है, क्या प्रॉब्लम है? हमारे किसी मजदूरों के खाते में गया 15 लाख, उन्होंने गैस की सब्सिडी दिया, वो भी बंद कर दिया। हाँ, इसके ऊपर बात करते हैं। जो इन्होंने बात कहा आपका कि गैस की सब्सिडी बंद हो गई, ये कैसे हो गया? गैस के सिलेंडर जो रेट है वो बढ़ गए। बढ़ गया। गैस की सब्सिडी अकेले नहीं बंद हुआ, नौजवान को रोजगार चाहिए, रोजगार से पैसा। सिलेंडर की बात कर रहे हैं भाई साहब, ये बढ़ गया कैसे गया? सिलेंडर लेकिन 2014 से पहले सिलेंडर का रेट क्या था कि 1100, 1200, 1400 तक था। अब तो 500 कह रहे हैं मैंने। नहीं, वो सब्सिडी के पैसे थे सर, वो सब्सिडी के पैसे थे, उसमें 60% तक गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही थी। अब सब्सिडी हटा लिया तब भी 1400 नहीं है, 1000 के नीचे हैं। इसलिए मुझे तो लगता है सब्सिडी हटने से देश का ही भला है, देश का ही भला है। महंगाई जो है बढ़ी है, तो महंगाई बढ़ी तो इनकम भी बढ़ी है। एक बात को डिबेट करना चाह रहे हैं, इन्होंने क्या बताया? जो नगरी चल रहा है, आप मुझे बता दो, जहाँ पे हमारी एक नौजवान को एक अगर किसी को सोल्जर बनने में, चाहे आर्मी में हो, सीआरपीएफ में हो, चाहे सेंट्रल किसी डिवीजन में बनने के लिए कम से कम 7 से 8 साल लगता है या नहीं तैयार होने में? अग्निवीर की बात कर रहे हैं आप? हाँ, तो उनके जाएगा, मान लो हमने 7-8 साल हमारे लड़के के पीछे, चाहे हमारा भतीजा के पीछे, हमारे भाई के पीछे हमने लगाया, हमने हमारे ज़िंदगी उनके पीछे लगा दी कि वो हमें सारा जिंदगी। अग्निवीर अगर करता है बंदा, 4 साल के बाद करेगा क्या फिर? तो मैं वही तो नहीं, 4 साल के बाद एक तो वो ट्रेंड हो जाएगा और भी दूसरे सेक्टर में जॉब कर सकता है। उसे छूट मिलेगी ना भाई 4 साल के बाद। ले आज ये थोड़ी है 4 साल के बाद घर बैठेगा, उसे छूट मिलेगी हर चीज़ में। क्या छूट मिलेगी? भाई पुलिस में मिलेगी, हर चीज़ में छूट मिलती है भाई। आपको लगता है जॉब मिल जाएगी उनको? हाँ जॉब मिल जाएगी भाई, हाँ जॉब मिलेगी। यंगस्टर है, ग्रेजुएशन होगी ना, जिस ग्रेजुएशन होगी उस ग्रेजुएशन के हिसाब से उसको वो मिलेगी जॉब। आप युवा है, मान के चलिए आपका सिलेक्शन हो गया अग्निवीर में, 4 साल बाद आते हैं, अगर आपकी जॉब नहीं लगी तो फिर? भाई जैसे मेरे पास ग्रेजुएशन होगी, उस ग्रेजुएशन के हिसाब से मैं उस पोस्ट पर बन जाऊँगा, छूट मिल जाएगी मुझे। ये तो बोला भाई यार, कह रहे हैं छूट मिलेगी और क्या चाहिए, पैसे मिलेंगे। आपको क्या, आप मुझे बता दो कौन सी छूट मिलेगी और कितना परसेंटेज में छूट मिलेगा? चुप। 25% मेरे घर में हाँ मेरे भतीजा को अभी भी मैंने बैठा के रखा। एक भतीजा को मैंने भेजा, अब रिसेंटली 6 महीना हुआ, अब वो अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, उसको आईटीबीपी में भेजा। वो उसने मुझे बोला था चाचा मुझे उसमें भेज दो अग्निवीर में। मैंने बताया अगर तैयार करने में तेरे पीछे 8 साल हमने लगाया और तेरे को हम अग्निवीर में 4 साल का मरने के लिए भेजा, मैंने कोई गलत किया या सही किया? अब बता दो मुझे। ये सोचने लगे आज की पीरियड में सबके में 4 साल के लिए भाई, 8 साल के लिए ये 8 साल उनके पीछे कितना पैसा बर्बाद किया? ये क्या है भाई? पर मैं आपको बता दूं, पर जब आपके अंदर काबिलियत नहीं होगी, 8 साल तब लगते हैं जब काबिलियत नहीं है आपके अंदर। आप कुछ करोगे नहीं, घर पे बैठोगे तो 8 साल कैसे लग जाएंगे? लग सकती हैं। आप ये बताइए, आपके अंदर टैलेंट है। मेरी बात सुनिए, दिखा दो। मेरी बात सुनिए, आपके अंदर वो सेंट्रल के अंदर ही है, आईटीबीपी में है, और कुछ दिन के अंदर, ठीक है, वो अपनी पोस्ट में भी जाने वाले हैं बंदा। चलो मान लो वो खुद वहाँ जाके अपना, ठीक है, उसमें क्या देखो भाई बात तो सुन लो, टेंट वाली बात कर रहे हो। उसने खुद ही खुद वहाँ पे जाके आज खुद कोचिंग भी चला रहे थे। और बताओ, टेंट नहीं बच्चे? 8 साल कहाँ लगती हैं? सुनो, ये तो तुम हिसाब की वाली बात बोल रहे हो। हिसाब कहाँ होता है? जितना आप बताइए, टैलेंट होगा तो 8 साल लग जाएंगे, रेस मारनी होगी 6 महीने में। मान लो बात सुनिए, जो एज की कैटेगरी है वो तो 21 साल तक ही है, 21 साल तक ही है, 23 तक है।
23 तक है, हाँ। तो उसके बाद अगर वो 4 साल बाद करके आता है तो हो गई उसकी एज 27 साल, ठीक है ना। अगर मान के चलो 15-16 साल की एज में होता है तो 21 साल में वो वापस भी आएगा। जो इनके हिसाब से जा रहा है 4 साल 5 साल लगा है हमने उनके भी सरकार जो कह रही है वो कह रही है कि हमारे जो है ना आर्मी की जो उम्र है ना, आर्मी की जो उम्र है वो बढ़ चुकी है, ऑन एन एवरेज 32 साल है, मतलब बूढ़ी हो गई है। जो सरकार कह रही है, जो आर्मी कह रही है, वो कह रही है कि हमको आर्मी का जो ना वो जंग बनाना है। बाकी जो देश हैं उनका जो ऑन एन एवरेज जो एज है ना वो 27 से 28 साल है, वो इसको अचीव करना है। इसीलिए ये जो है ना वो लेकर आए हैं अग्निवीर का ऑप्शन। मोदी जी सरकार के कितना साल चल रहा है, ये सेंट्रल में कितना साल चल रहा है बीजेपी का, मुझे बता सकते हैं आप कितने साल चल रहा है इनका जो राज करते हुए? कितना साल 9 साल हो गए। 9 साल हो गए। तो अब बता दो, अचानक सो के एक कानून निकालते क्या? एक सोच आते हैं उनका। एक बार नोटबंदी करना, उन्होंने क्या बताया, अगर नोटबंदी करेंगे, अगर नोटबंदी में कुछ फायदा नहीं मिले तो किसी बीच चौराहे में जाके ऊंचे नोटबंदी कह रहे हैं, नोटबंदी कर दिए बिना बात के, फिर उसको हटा भी दिए। लोगों का कितना दिक्कत। नोटबंदी में उनको नुकसान है जिनके पास ब्लैक मनी पड़ी है। किसी आम आदमी से पूछ लो कितना ब्लैक मनी निकले तुमने भाई? किसके पास, हमारे पास है नहीं तो हमें दिक्कत ही नहीं है, हमारे पास है। क्यों? अरे